ये देखिए पहले ही हम बता दे रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए भी और ऐसे भी प्लस पॉइंट है, आप लोग इसे नोट डाउन भी कर लेना और इसे याद भी कर लेना। अब सेकेंड पॉइंट हम लोग चलते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है इसमें? सेकेंड पॉइंट है आपका मनोवैज्ञानिक अनुकूलन। यही है ना सेकेंड पॉइंट, सेकेंड प्रकार। मनोवैज्ञानिक अनुकूलन क्या होता है इसके बारे में आज थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद कल इसको नोट डाउन कराएंगे और हो सके तो व्यवहारिक अनुकूलन के बारे में भी हम कल ही बता के नोट डाउन करवा दें, ठीक है। सो मनोवैज्ञानिक अनुकूलन के बारे में अगर हम बात करें तो मनोवैज्ञानिक अनुकूलन का मतलब ये है कि इसमें वो जीव आते हैं, वो जीव अनुकूलन करते हैं जिनमें कौशल विकास हो, मतलब कि एक तरीके से भावना हो उनके अंदर, ठीक है। जो विकास हो वो कौशल रूप से हो, उन जीवों के अंदर जो उनका विकास हो तो वो कैसा हो, कौशल रूपी हो, मतलब कि उनका विकास हो, वो उनके अंदर जो हो वो भावात्मक चीजें हो। जैसे मैं अगर बात करूं तो बंदर, ठीक है, बंदर जो है एक ऐसा जीव है जो मनोवैज्ञानिक अनुकूलन के प्रकार में आता है। और बंदर एक ऐसा जीव है, और भी कई सारे जीव हैं, पहले एग्जांपल बंदर का ही बता रही हूँ। बंदर एक ऐसा जीव है जो कि ये समझता है, मतलब भावनात्मक चीजों को वो समझता है, उनके अंदर भाव देखने को आपको मिलेंगे, मतलब उनका जो कौशल विकास है वो डेवलप्ड है, ठीक है। तो बंदर आप देखते हो ना, बंदर को जिस तरीके से अगर हम खराब चीजें जिस तरीके से हम नहीं खाते हैं वो भी नहीं खाएंगे, ठीक है, वो अच्छी चीजें ही खाएंगे। जैसे अगर उन्हें आप एक खराब आम दे दो जो सड़ा हुआ आम हो और एक अच्छा वाला आम दे दो, तो वो सड़ा हुआ वाला आम जो है ना वो तुरंत सूंघ के फेंक देगा, ठीक है, और जो अच्छा वाला आम होगा वो खाएगा। जिस तरीके से हम लोग खराब वस्तुओं को नहीं खाते हैं, फेंक देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भावनात्मक चीजें मौजूद हैं, ठीक है, हम उस चीज को महसूस कर लेते हैं, सूंघ लेते हैं, ठीक है, कि ये खराब है अच्छा है। उसी तरीके से बंदर भी है, ठीक है, बंदर भी खराब वस्तुओं को या फिर खराब चीजों को नहीं खाता है, वो अच्छी चीजें ही खाता है, ठीक है। तो जैसे बंदर के बारे में मैंने आपको बताया। और एक प्रजाति बंदर की वारबिट करके प्रजाति है, एक वारबिट बंदर की प्रजाति होती है। वो क्या करते हैं, वो अपने आप को बचाने के लिए, किससे, शिकारियों से, ठीक है, अपने आप को बचाने के लिए ताकि उनका शिकार न हो पाए, ठीक है, वो अपने आप को बचाने के लिए वो कई तरीके के जानवरों का आवाज निकालता है, ठीक है, ताकि वो सुरक्षित रह सके और इस पर्यावरण के अनुकूलन के हिसाब से वो क्या कर सके, जी सके, ठीक है। तो उनके अंदर ये भावनात्मक चीजें मौजूद हैं, भाव उनके अंदर मौजूद है, इसीलिए तो बोला गया है मनोवैज्ञानिक अनुकूलन। इसमें ये सब चीजें आ रही है तभी तो मनोवैज्ञानिक नाम दे दिया गया, ठीक है। मनोवैज्ञानिक नाम क्यों दिया गया, मनोवैज्ञानिक अनुकूलन क्यों कह दिया गया, इसलिए कह दिया गया क्योंकि वो जो है जैसे मनुष्य का दिमाग होता है, जैसे मनुष्य के अंदर जो भी है भावनात्मक चीजें चलती हैं, वैसे उन जीवों के अंदर भी भावनात्मक चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। जैसे बारबेट बंदर का भी हमने बताया कि बारबेट बंदर ऐसा होता है कि वो अपने आप को शिकारियों से बचाने के लिए कई तरीके के जंतुओं के या जीव के आवाज निकालता है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल देती हूँ, बारबेट बंदर तो बहुत सारे लोग नहीं देखे होंगे, गूगल पे सर्च कर लेना, आपको देखने को मिल जाएंगे। गिरगिट, ठीक है, गिरगिट एक ऐसा जीव है जो कि अपने आप को बचाने के लिए, इस वातावरण में अनुकूलन एडाप्टेशन करने के लिए, रहने के लिए वो हर एक मौसम में अपना रंग बदलता है, ठीक है। गिरगिट को तो सभी लोगों ने देखा है ना, आप हर एक मौसम में उसे देखना, उसका रंग अलग अलग होगा, ठीक है। गर्मियों के मौसम में जब एकदम पतझड़ आते हैं, एकदम जब सूखा पड़ने लगता है, तो उनका रंग आप देखोगे एकदम जैसे गेहूं कलर का हो जाता है, क्रीम कलर में, वो दिखाई ही नहीं देंगे, ठीक है। बरसात के जब मौसम आते हैं तो वो काई जैसे दिखते हैं आपको, पेड़ पौधों पर दिखेंगे, पता ही नहीं चलेगा कि गिरगिट है वहां पर, ठीक है। हर एक मौसम में वो अपनी स्किन का जो रंग है, जो कलर है, वो चेंज कर लेते हैं। क्यों, मेन रीजन क्या है वो स्किन का कलर चेंज करने का? मेन रीजन ये है कि वो उनका शिकार नहीं हो पाएगा, वो जो बड़े जीव जंतु हैं जो उनको खा जाते हैं तो वो खा नहीं पाएंगे, ठीक है। इस तरीके से तो उनके पास दिमाग है भाई, वो चेंज कर लेते हैं उस मौसम के हिसाब से, अनुकूल हो जाते हैं उस मौसम के हिसाब से, ठीक है, अपने उस मौसम के हिसाब से अपने आप को क्या कर लेते हैं, वो अडॉप्ट कर लेते हैं, अडेप्टेशन हो जाती है उनके अंदर,
ठीक है। तो इसलिए उसे बोला जाता है मनोवैज्ञानिक अनुकूलन। ठीक है। सो ये मैं आपको ये समझा दी। और यहाँ पर ये जो चीजें हैं, जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट टाइप है, इसे आप लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, दिमाग में बैठा लेना। ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन कर देगा, बताओ अनुकूलन के प्रकार, जंतुओं में अनुकूलन के प्रकार कितने होते हैं। तो आप जाने रहोगे तब ना, पहले तो प्रकार का नाम याद करो पहले आप। बाह्य शारीरिक अनुकूलन, दूसरा मनोवैज्ञानिक अनुकूलन, तीसरा व्यवहारिक अनुकूलन। पहले तो नाम, टाइप, प्रकार के नाम याद होने चाहिए। उसके बाद तो आप इसको एक बार भी पढ़ लोगे ना, तब भी पता चल जाएगा कि बाह्य शारीरिक अनुकूलन में क्या चीजें लिखनी है, क्या चीजें आती है, मनोवैज्ञानिक में क्या लिखनी है और व्यवहारिक में क्या लिखनी है। ठीक है। पहले आप प्रकार के नाम याद कर लो कि बाह्य होता है, मनोवैज्ञानिक होता है और क्या होता है, व्यवहारिक अनुकूलन। ठीक है। तो इस तरीके से आप याद करोगे ना तो याद हो जाएगा। और रही बात ये सब इसके अंदर लिखने की कि इसमें क्या क्या चीज आती है, तो वो तो आपका एक हाथ का खेल है। ठीक है। बस मेन पॉइंट आपको याद करने हैं। सो ठीक है, आप लोग इसे लिख लेना। कल इसके बारे में हम नोट डाउन करवा देंगे और व्यवहारिक अनुकूलन के बारे में पढ़ा के नोट डाउन करा देंगे। तो जंतुओं में अनुकूलन के प्रकार हो जाएंगे खत्म। ठीक है। सो आज की क्लास सिर्फ इतना तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर। आप लोग पढ़ते रहो, रिविजन करते रहो। ओके बाय।